हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि रिसेंटली आए हुए हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट्स की वीडियो दे चुका हूँ जो कि रिसेंटली आए हुए हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, अगली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है गाइज कि आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि रिसेंटली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। ये पीडीएफ मैं ड्राइव में अपडेट कर दूंगा, तो आप दिसंबर मंथ वाले फोल्डर में ये पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है गाइज, और गाइज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के टाइम पे आ रहे हैं रिसेंटली, उन पर फोकस करना। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पे हमें फोकस करना है और जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पार्ट 4 देखने वाले हैं जो कि अपने दिसंबर मंथ में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका। ठीक है, पार्ट 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 की, जिसमें हम देखेंगे कि रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चंस अभी आए हुए हैं। ठीक है गाइस, आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज ही बताऊंगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइस, एनाटॉमी में रिसेंटली क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, देखो एनाटॉमी में क्वेश्चन आया है हिंज जॉइंट से रिलेटेड कि हिंज जॉइंट क्या होता है। ठीक है, प्रोरेटिस क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। कटिंग इन द एब्डोमेन उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये रिसेंटली चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, डिसीज़ ऑफ बोन टू बोन मैरो इसको हम क्या बोलते हैं, आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए, आप इनके आंसर्स गूगल पे देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या पूछा गया गाइस, किरेटोटोमी क्या चीज़ होती है ये पता होना चाहिए। पैरिटी क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है अगला, ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें बताया है यहाँ पे कि जो एनएससी चैप्टर है और जो रेडियोलॉजी है और इंटेगोमेट्री है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, मतलब कि घुमा फिरा के वहाँ पे पूछा नहीं गया, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, बात करें मस्कुलोस्केलेटन की, तो मस्कुलोस्केलेटन में क्वेश्चन पूछा गया है लेटरल अप्रोच से रिलेटेड विद स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। बायोप्सी वर्टिबल प्लस डिवाइस काइफोप्लास्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिसेंटली मस्कुलोस्केलेटन में पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा किस में आता है क्वेश्चन, इंटेगुमेंट्री में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिड फेस प्लस बोन ग्राफ्ट और सम लीफो टेक्निक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन रिसेंटली भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन का टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसमें क्या करते हैं हम, ट्रिगर पॉइंट वाले क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रिगर पॉइंट नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ मसल्स। ठीक है, उसके बेस पे वी हैव टू कोड 20552 वाला कोड या फिर 20553 वाला कोड। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइज जो कि पूछा गया, वो पूछा गया वुंड एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। बात करें रेस्पिरेटरी और कार्डियो में, तो क्वेश्चन पूछा गया हमारा सिंगल लोब रिमूवल बाई वेट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और उसका क्या कोड है आपको पता होना चाहिए। थोरेकोऑस्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली। ठीक है, तो वो कोड भी आप देख लीजिएगा। अपेंडिक्स एल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है, तो अपेंडिक्स एल को आप देख सकते हो। और आपको इसको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, CABG से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, फाइंड आर्टीरियल वीनस ग्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे आप इजीली सॉल्व करोगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है गाइस, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा ये तो काफ़ी रिपीट हो रहा है, ECMO। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिसेंटली भी ये पूछा गया है। ठीक है, पोर्ट वाला क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना मैं आपको टॉपिक्स में बता चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पूछा गया है, टॉन्सिलेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा टॉन्सिलेक्टोमी है और अडेनेक्टोमी है, उसमें हम 50 मॉडिफायर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसीजर होते हैं ऑलरेडी बायलेटरल होते हैं। तो इन कोर्स के साथ में टॉन्सिलेक्टोमी और अडेनेक्टोमी के साथ में हम 50 मॉडिफायर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो हमारा UGI से रिलेटेड है, वो भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसमें कि वो हमारी कौन सी अपेंडेक्टोमी है, ओपन। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आया है वो है हमारा गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन से रिलेटेड, और जो कि हमारा किसकी वजह से हुआ है, हेमरेज की वजह से। ये चीज़ भी देख लीजिएगा। रिपेयर ऑफ इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर विद डायलेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, देखो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने हर बार आपको बताया भी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो हमारा कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्कोप हमारा कहाँ तक नहीं पहुँचा, स्प्लेनिक फ्रैक्चर तक। तो यहाँ पे आपको एक टी दिया गया है रिलेटेड टू, समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है गाइस, ऐसे देखो यहाँ पे जेनाइटो यूरिनरी का है,
जेनेटिव यूनिट में पूछा गया है इंटरसेक्स मेल टू फीमेल, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सिस्टेक्टोमी ऑफ सिग्मोइड ब्लैडर विद यूरेट्रो इलियल कंडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। नीडल ऑफ ईएमजी एनाल स्पिंचर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूरेथ्रोप्लास्टी थर्ड स्टेज कैसल रिपेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फाइनल वर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, ये मैंने आपको टॉपिक डिटेल में बताया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है गाइस। लेप्रोस्कोपी विद फल्गरेशन ऑफ ऑबिडक्ट्स, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है गाइस मैं आपको ड्राइव में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में पूछा गया क्रेनेक्टोमी ड्रेनेज ऑफ इंफ्राफ्रेंटोनियल एब्सेस, ठीक है। कीमोडर्वेशन, ये टॉपिक गाइज मैंने बनाया नहीं है, बट इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कीमोडर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड भी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही गाइज बात करें बेफेरोप्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, ठीक, मीडिया विद वेंटिलेशन ट्यूब एंड जनरल एनेस्थीसिया, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है गाइज। ऐसे यहाँ पे देखो पैथोलॉजी के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रिजम्पटिव ड्रग क्लास स्क्रीनिंग कंसल्टेशन पैथोलॉजी ड्यूरिंग सर्जरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, और इस पीडीएफ को मैं आपको ड्राइव में अपडेट कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो देखो सारे क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, हर सीरीज़ के, ठीक है। तो आपको एक आसानी भी रहेगी, तो रिसेंटली क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं ये आपको यहाँ से पीडीएफ से पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक button, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.